इधर यूएस टैरिफ पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा, यानी कि यूं कहे कि कुछ महीनों के लिए ब्रेक लगा और मार्केट का ब्रेक हट गया। जी हां, मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ इस हफ्ते मार्केट ने अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई है और मार्केट अच्छी पोजीशन पे ऊपर आके वापस बैठ गया है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है बैंक निफ्टी। जी हां, बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया, अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर आके बैठ गया। जी हां, लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 100-150 कदम की दूरी पे बैंक निफ्टी आके बैठा हुआ है। ये बड़ी पॉजिटिव संकेत है। देखिए, आ तो गया है, लेकिन आपको जब आप किसी बैंक का शेयर लेते हो ना, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बैंक की जो कमाई हो रही है सिक्योर्ड लोन से और अनसिक्योर्ड लोन से। जी हाँ, पहले ये बता दूं सिक्योर्ड लोन क्या है, अनसिक्योर्ड लोन क्या है। आपको देखना है अनसिक्योर्ड लोन वाला जो पार्ट है बैंक का, अभी वो काफ़ी बढ़ रहा है। अनसिक्योर्ड लोन बैंक बांट रहे हैं, उस पार्ट को थोड़ा ध्यान देना है। सिक्योर्ड लोन हो गया, बैंक जब आपको पैसे बांटता है तो उसके अगेंस्ट में बैंक आपसे कुछ एसेट आपका लेता है सिक्योरिटी के तौर पे, उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बैंक आपको घर दिया, उसके पीछे बैंक आपको सिक्योरिटी के तौर पे उस घर को पकड़ के रखता है। बैंक आपको गाड़ी दिलाया, उसके अगेंस्ट बैंक आपकी गाड़ी को पकड़ के रखता है सिक्योरिटी के तौर पे। बैंक आपको फैक्ट्री दिलाया, सिक्योरिटी के तौर पे फैक्ट्री को बैंक पकड़ के रखता है। बैंक आपको काम काज करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, सामान उमान के लिए आपको पैसे दिया, उसके स्टॉक को बैंक पकड़ के रखता है। तो ये हो गया बैंक का। बैंक इस सिक्योर्ड लोन के पार्ट में बैंक की जो रिस्क होती है ना, वो काफ़ी कम रिस्क होती है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे कुछ एसेट पड़े रहते हैं। हालांकि इंटरेस्ट रेट अनसिक्योर्ड के कंपैरिजन में इधर थोड़े कम है, लेकिन रिस्क बैंक की काफ़ी कम है। अनसिक्योर्ड लोन वाला पार्ट में आते हैं। अनसिक्योर्ड में बैंक आपसे कोई एसेट नहीं कहता रखने के लिए कि ये आप सिक्योरिटी के तौर पे रखिए, कभी नहीं लेता बैंक से। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशनल लोन, एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट कार्ड, एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल लोन, ये सब में बैंक इस पे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक की जो कलेक्शन करने का जो पीरियड है वो भी काफ़ी तेज़ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ, बैंक आपसे जब कोई सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लेता, यानी कि जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो ना, तो बैंक के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता आपसे उस पैसे को रियलाइज़ करने के लिए। तो एक रिस्क, हाई रिस्क पार्ट है। तो ये पोर्टफोलियो आपको ज़रूर ध्यान